गन्ने पे काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ। नए नए सवाल, नई नई समस्या मेरे सामने आती है। आज की समस्या है कि एक साथ एक खेत में कीट भी लगा हुआ है और खरपतवार भी है। दोनों का एक साथ कैसे समाधान करें और क्या किसान को करना चाहिए, मैं इस पर विस्तार जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखो, दो तरह की समस्याएं है गन्ने में। एक तो है कीट यदि लगा हुआ है और दूसरे खरपतवार। दोनों का इस पर व्यूअर हैं वो कमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारे अरविंद निर्वाण जी हैं, उन्होंने कमेंट करा वीडियो पे कि कल्ले बढ़ाने की कोई दवाई बताओ। हाँ, गन्ने में जो है ब्यांत बढ़ाने का। हाँ, देखो, पौधे के लिए पहले 16 तत्व आवश्यक माने जाते थे, अब 17 तत्व आवश्यक है, जिसमें से बोरोन जो तत्व है वो पौधे के कल्ले बढ़ाने के लिए, टिल्लिंग बढ़ाने के लिए माना जाता है। सूरज शर्मा का सवाल है जी, जमीन के कीड़े की दवाई बता दो। हाँ, जमीन के कीड़े दो तरह के भूमिगत कीट माने जाता है, एक दीमक और एक व्हाइट ग्रब। इसकी दवाई दो तरह से, इसके लिए सबसे बेहतर तो कल्चरल प्रैक्टिसेस मानी जाती है कि गर्मियों के दिनों में परती जमीन छोड़े, खेतों की गहरी जुताई करे। लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर की खेती है, फसल के है जी। अच्छा, जैसे हमारे कुशलवीर सिंह जी जवाब दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं गन्ने के बारे में, किसान की जानकारी दे रहे हैं, कुछ गलत तो ना लग रही है इसमें? कुछ भी गलत ना, सब चीज सही बता रहे हैं। बता मैं कोई तुम्हें तो कोई परेशानी ना चल रही गन्ने के भीतर? बता मैं ये। अच्छा, राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। योगेंद्र सिंह सलोनी गांव से जी। जब जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, तो कुछ ऐसा तो ना लगता कि द्वेष भाव कर रहे हैं किसानों के साथ में? नहीं है, हम तो इन्हें टाइम टाइम पे बुलाते भी हैं जी, मिल से बुलाते हैं और आते भी हैं ये, और इनकी देख रेख में हम लोग गन्ने का काम जो है सही तरीके से कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का आपका स्वागत है। भाइयों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इस पर्पज पे बनाई जा रही है। आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि मौसम ऐसा चल रहा है कि एक साथ दो जो दिक्कत है फसल के साथ वे देखने मिल जाए। कि खेत के अंदर जो है कीड़ा भी लगा हुआ है, भाई खेत में खरपतवार भी है। तो किसान भाई यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि भाई पहले कीड़े की स्प्रे करें या खरपतवार की स्प्रे करें या दोनों ने एक साथ करें। तो दोनों के एक साथ करने के साइड इफेक्ट क्या हो सके, या फिर इनके बीच में टाइमिंग कितनी होनी चाहिए जो दोनों चीज का रिजल्ट अच्छा आ जाए। यानी कि कीटनाशक का स्प्रे का भी पूरा असर हो और अपना खरपतवार नाशी जो भी अपना जो तुम दवाई लगा रहे हो उसका भी पूरा उस पर जो है प्रभाव आ जावे। और कुछ भाई हमारे जो है वीडियो में कमेंट करे हैं, तो भाई आज उनके कमेंट के जवाब भी दिए जाएंगे। हमारे कुशलवीर सिंह जी हैं सामने, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर, और आज की जो वीडियो है भाई वो बनाई जा रही है गांव सलोनी के अंदर। अपने किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और भाई अपना कुशलवीर सिंह जो है उनसे भी, तो ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए वीडियो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम सभी किसान भाइयों, राम तो राम। कुशलवीर सिंह जी, आज का जो विषय है ना, आज का विषय एक तो यही है कि जैसे खरपतवार हुआ और कीटनाशक हुए, उसके बारे में जानकारी, और अपने कुछ किसान भाइयों के सवाल हैं तो उनके बारे में बताना है। तो अब एक बार अपना परिचय करा दो जी। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। गन्ने पे काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ। नए नए सवाल, नई नई समस्या मेरे सामने आती है। आज की समस्या है कि एक साथ एक खेत में कीट भी लगा हुआ है और खरपतवार भी है। दोनों का एक साथ कैसे समाधान करें और क्या किसान को करना चाहिए, मैं इस पर विस्तार जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखो, दो तरह की समस्याएं है गन्ने में। एक तो है कीट यदि लगा हुआ है और दूसरे खरपतवार। दोनों का स्प्रे हमारा नमी में करना जरूरी है। कुछ किसान भाई एक टैंकर में दोनों तरह की दवाई घोली और स्प्रे कर देते हैं, जो बहुत गलत है, जिसका इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे तो पहले किसान वीडीसाइड, हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक का स्प्रे करे या पहले कीटनाशक का स्प्रे करे। इन दोनों के बीच में 48 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। ये माना जाता है कि 48 घंटे के अंदर जो दवाई हमने स्प्रे की है वो पौधे के स्टोमेटा के थ्रू सिस्टम तक पहुंच जाएगी। यदि हम उससे पहले, सपोज करो एक आदमी पीछे आगे आगे स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड की, पीछे पीछे कर रहा है वीडीसाइड की, तो इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड
जो इंसेक्टिसाइड का असर होना चाहिए था वो वीडीसाइड का स्प्रे करके उसकी धुलाई कर देगा, यानी उसका प्रभाव कम कर देगा। इसलिए जो भी समस्या ज्यादा है उसमें पहले उसका स्प्रे कर लीजिए, लेकिन उसके 48 घंटे बाद ही दूसरा स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि एक साथ स्प्रे करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, दवाओं का भी वेस्टेज जाता है। इसलिए सबसे पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे करिए, 48 घंटे तक नमी बनी रहेगी, उसके बाद 48 घंटे बाद आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमें दोनों के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कोराजन जैसी दवाई का यदि हमें प्रयोग करना है तो कोराजन सूखे खेत में करी जाएगी, और सूखे खेत में ड्रेंचिंग करनी है हमें। सूखे खेत में हम ड्रेंचिंग करके उसके बाद में हम पानी लगा के पहली नमी में या कितनी भी नमी हो उसके बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, या ग्रेन्यूल वाली जो दवाई है उसके और इसके बीच में कोई हमें गैप रखने की जरूरत नहीं। सपोज करो नमी में हमने कोराजन, फटेरा, फ्यूराडान का प्रयोग किया है, तो हम वीडीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या वीडीसाइड का प्रयोग कर दिया है तो उसके तुरंत बाद हम कोराजन, फटेरा या वीडीसाइड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज के भाई जो टॉपिक है वो तो हो गया क्लियर। अब उसके बाद जो हमारे जो मतलब व्यूअर हैं वो कमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारे अरविंद निर्वाण जी हैं, उन्होंने कमेंट करा वीडियो पे कि कल्ले बढ़ाने की कोई दवाई बताओ। हाँ। गन्ने में जो है ब्यांत बढ़ाने का। हाँ देखो, पौधे के लिए पहले 16 तत्व आवश्यक माने जाते थे, अब 17 तत्व आवश्यक है, जिसमें से बोरोन जो तत्व है वो पौधे के कल्ले बढ़ाने के लिए, टिल्लिंग बढ़ाने के लिए माना जाता है। बोरोन का काम है पौधे में टिल्लिंग देना या किसी भी फसल में टिल्लिंग देना। तो बोरोन वाली कोई भी न्यूट्रिएंट आपको मिल जाए, चाहे वो बोरोकोल हो, चाहे बोरोनेटेड कोई भी फर्टिलाइजर हो, यदि 20% बोरोन मिल जाता है तो 1 किलो प्रति एकड़ का आप यूरिया में या अन्य खादों में मिला के लाइन लाइन आप डाल सकते हैं। यदि स्प्रे में करना चाहे तो आधा किलो बोरोन लेकर के 20% क्वांटिटी वाला बोरोन जो है वो आधा किलो प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे बेहतर टिल्लिंग आ सकती है। इसके साथ साथ यदि कुछ न्यूट्रिएंट मिक्सचर में बोरोन है तो उसका भी आप 10 किलो प्रति एकड़, जैसे कोई भी गन्ना स्पेशल है या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है जिसमें बोरोन उपलब्ध है, चाहे वो 1% भी हो, उसका 10 किलो प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपको टिल्लिंग में मदद मिलेगी। या जिब्रेलिक एसिड जो धानु का कंपनी मैक्सिल्ड के नाम से बनाती है, 250 मिलीलीटर मैक्सिल्ड को 200 लीटर पानी में घोल बना के खेत में नमी में स्प्रे करने से टिल्लिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा सवाल है जी आंचल वालिया का, पानी भरकर यूरिया का प्रयोग कर सके हैं या ना? हाँ, खेत के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है। पानी भरकर जब थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाए पानी, जितना जमीन ने पीना है उतना पी लिया, उसके बाद आप यूरिया का स्प्रे है पूछा है या प्रयोग बखेरा जा सकता है? हाँ, यूरिया बखेर सकते हैं पानी भर के। इसमें अवॉइड करना चाहिए हमें, पहले यूरिया डाल के जो पानी भरते हैं उसमें यूरिया काफी गहराई तक लीच हो जाता है, जो पौधे की जड़ों से नीचे चला जाता है। इसलिए सबसे अच्छा समय है यूरिया का पैर चिपकते हुए, जब पर्याप्त नमी हो, पैरों की मिट्टी चिपक रही हो, तब यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का ये खेत है जिसमें पानी भर के बंद हो चुका है और पानी का लेवल स्थिर हो चुका है, ऐसी स्थिति में भी आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर परिणाम मिलेंगे। तीसरा सवाल है जी आरब चिकारा का, वो बोल रहे हैं कि गन्ने की पत्ती चौड़ी नहीं हो रही। गन्ने की पत्ती चौड़ी तो वैसे वैरायटी का करैक्टर है। गन्ने की पत्ती चौड़ी और बारीक, ये नैरो लीव्स, ब्रॉड लीव्स, ये गन्ने की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। गर्मी के दिनों में पत्ती लिपटी हुई रहती है, जिससे ऐसा लगता है हमें पत्ती बारीक हो रही है। तो इसके लिए आप यूरिया का या NPK 19-19-19, 20-20-20, 0-52-34 कोई सा भी आपको मिले, सबसे बेहतर है 19-19-19 आप ले लीजिए। 2 किलो NPK 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए।
तो आपको अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि पोटास की कमी है, यदि आपने बुआई के टाइम पोटास नहीं दिया है, तो उसमें पोटास और जिंक का भी प्रयोग जरूर कीजिए, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटास 30 से 40 किलोग्राम और जिंक, यदि आपको 33% वाली जिंक है तो 5 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में प्रयोग करें। सूरज शर्मा का सवाल है जी, जमीन के कीड़े की दवाई बता दो। हाँ, जमीन के कीड़े दो तरह के भूमिगत कीट माने जाता है, एक दीमक और एक व्हाइट गरब। इसकी दवाई दो तरह से, इसके लिए सबसे बेहतर तो कल्चरल प्रैक्टिसेस मानी जाती है कि गर्मियों के दिनों में प्रति जमीन छोड़े, खेतों की गहरी जुताई करे। लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर की खेती है, फसल के बाद फसल लगानी पड़ती है, इसलिए जमीन के कीड़ों को बढ़ावा मिलता है। नंबर 1, खेतों में कच्ची गोबर का प्रयोग ना करें। नंबर 2, बायोलॉजिकल कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दे। बावेरियाना बेसियाना और मेटाराइजिम, ये 2 किलो बावेरियाना बेसियाना और 1 किलो मेटाराइजिम, इनको दोनों को गोबर की सड़ी खाद में मिला के 4-5 दिन छाया में रखे और खेतों में बिखेर के मिट्टी में मिला देनी चाहिए नमी की स्थिति में। तो इससे भूमिगत कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि हमें केमिकल कंट्रोल करना पड़े तो क्लोथियानिडीन आती है, डेंटोशु नाम से सुमोटोमो कंपनी की मिलती है। 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल पे ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। बुआई के टाइम भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, पेंडों पे ड्रेंचिंग करके। अच्छा जी, एक सवाल है, सौरभ यादव जो हमने पीछे वीडियो बनाई ही, उसमें क्या है कि जैसे 38 वैरायटी है, उसमें जो है गन्ने के पत्ते सूख रहे हैं। कुछ वैरायटी हैं जो अपना पत्ता सुखा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें ये थ्रिप्स की बीमारी है। थ्रिप्स क्या हुआ है हमारे किसान भाई? एक बहुत ही सूक्ष्म कीट है जो गन्ने की पत्तियों पे, यहाँ पे ऊपर की पत्तियों पे, ऊपर की टिप्स पे वो थोड़ा बहुत पत्ती का रस चूसता है, जबकि थ्रिप्स का कहीं गन्ने के कीट में नाम नहीं है। और पूरे गन्ना खेती करने वाले किसान को भी पता है, साइंटिस्ट को भी पता है। 238 वैरायटी में एक करैक्टर है जिसकी पत्ती लंबी है, चौड़ी है, और वो गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, वातावरण में नमी कम होती है, तो पत्तियों का पानी उड़ा देती है। जो थ्रिप्स नहीं है, थ्रिप्स की वजह से कभी पत्ती नहीं सूखती, ये अधूरी जानकारी हो सकती है। जैसे अब जो है हमने उस दिन बात करी, उसमें कैल्शियम के आपने स्प्रे, जो कैल्शियम का प्रयोग है वो स्प्रे के द्वारा ज्यादा बेटर रहेगा या जमीन में बखेर के? देखो, कैल्शियम की पूर्ति जो है आप कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में दे रहे हैं, तो जमीन में बखेर के देना चाहिए, और स्प्रे के द्वारा भी आप दे सकते हैं। लेकिन स्प्रे के द्वारा यदि आप देते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 बार करना पड़ेगा, और जमीन में देना है तो आप नमी की उपस्थिति में 1 बार में भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको परिणाम अच्छे मिलते हैं। यदि यूरिया को आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तब भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसी की वजह से यदि यूरिया का आप फोलियर स्प्रे करते हैं उसके भी बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। तो दोनों तरह से आप दे सकते हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। स्प्रे करना एक इंजेक्शन की तरह है और बिखेरना एक टैबलेट की तरह है। इंजेक्शन का रिजल्ट थोड़े टाइम पहले आ जाता है और इसका टैबलेट का असर थोड़े दिन बाद आता है। तो वो जड़ एब्जॉर्ब करेगी तब आपको असर दिखेगा, पत्ती एब्जॉर्ब तुरंत कर लेती है। जी जी बिल्कुल। तो भाई आज के यही सवाल है, जो हमारे कमेंट है, जो हमारे दर्शक हैं, वे कमेंट करें। भाई कमेंट करो, कोई भी परेशानी है कमेंट करो, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी जाएगी। भाई अब यहाँ किसान है। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना एक बार परिचय करवा दो जी, नाम गांव का पता। मेरा नाम धनराज सिंह है जी, गांव सलोनी है जी। अच्छा, जैसे हमारे कुशलवीर सिंह जी जवाब दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं गन्ने के बारे में, किसान की जानकारी दे रहे हैं, कुछ गलत तो ना लग रही है इसमें? कुछ भी गलत ना हो, सब चीज सही बता रहे हैं? बता मैं ये। कोई तुम्हें तो कोई परेशानी ना चल रही गन्ने के भीतर? बता मैं ये। अच्छा, राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। योगेंद्र सिंह सलोनी गांव से जी। जब जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, तो कुछ ऐसा तो ना लगता कि द्वेष भाव कर रहे हैं किसानों के साथ में? नहीं है, हम तो इन्हें टाइम टाइम पे बुलाते भी हैं जी, मिल से बुलाते हैं और आते भी हैं ये, और इनकी देख रेख में हम लोग गन्ने का काम जो है सही तरीके से कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं तो ये आते हैं, बता सजेस्ट करते हैं हमें। भैया अपना परिचय करवाओ एक। नाम शैलेंद्र जी, जी। गाँव सलोनी। कुछ
ऐसा तो ना लगा कुछ गलत बता दिया हो? ना जी ना, बढ़िया बिल्कुल। बाकी जैसे देखो हम कुशलवीर सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक मतलब जो किसान है वो देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो ऐसी जानकारी कुछ लगी क्या जो भाई गलत दे दी हो कुछ? नहीं जी, कोई गलत जानकारी नहीं देते हम तो, समय पे इन्हें बुलाते भी हैं और फिर गन्ना दिखाते हैं, उसमें बीमारी भी पूछते हैं इनसे बुला के, तो ये तुरंत जो हैं आ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा तो ना है कभी इन्होंने कुछ दवाई ववाई बताई हो, कुछ इसका दुष्परिणाम आ गया हो? ना कोई दुष्परिणाम नहीं आया जी, बिल्कुल सब कुछ सही रहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा किसानों को एक ध्यान और देना है, ये टॉप बोरर के एगमासिस है। फिलहाल टॉप बोरर की सुंडी भी खेत के अंदर पौधे के अंदर दिखाई दे रही है और ये एगमासिस है। इसे ओवरलैपिंग फेज कहते हैं, यानी जब हमें अंडा भी दिखाई दे रहा है, जब अंडा है तो तितली भी होगी और सुंडी भी खेतों में आजकल उपलब्ध दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम टॉप बोरर का जरूर कंट्रोल करें, जिसके लिए हम CTPRL क्लोर एंट्रीप्रोल नीलिप्रोल, चाहे वो 18.5% में कोराजन हो, चाहे अन्य कोई दवाई हो, या 0.4% में आपकी फटेरा हो, या कोई अन्य दवाई हो, या 0.05% में वर्टागो हो, इनकी वर्टागो की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, फटेरा की 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, और आपकी जो दवाई है कोराजन उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से खेतों में जरूर प्रयोग करें, अन्यथा टॉप बोरर से फसल को काफी हद तक नुकसान हो सकता है जी। तो निकला है जी, अभी चालू हुआ है ये एगमासिस है। तो भाई सभी किसान भाइयों के जो है कमेंट आमंत्रित हैं, अपनी जो भी समस्या है वो वीडियो के अंदर कमेंट के जरिए बताएं, हम उनकी पूरी समस्या का निस्तारण वीडियो के जरिए ही करवाने की कोशिश करेंगे। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई। राम राम।